हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो एग्जाम्पल कार्बन कंपाउंड्स के। एक है इथेनॉल, एक है इथेनॉइक एसिड। ये दोनों बहुत ही कमर्शियली यूज्ड हैं, इसलिए हम इनके कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे, इनके यूजेस पढ़ेंगे, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमको लेने हैं जब हम इनको यूज़ कर रहे हैं। सो पहले आते हैं इथेनॉल में। इथेनॉल एज यू आर सीइंग द नेम, हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है, आई विल शेयर द लिंक डाउन बिलो इन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने नॉमेनक्लेचर में सीखा था, OL अगर नाम के एंड में आ रहा है दैट मीन्स दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू कैटेगरी अल्कोहल, इसमें OH ग्रुप होगा। ओके, अब पहले बात करते हैं इथेनॉल के बारे में अलग से पढ़ना क्यों पड़ गया, व्हाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। सो एज यू नो, एवरीवेयर वाइडली स्प्रेड एक प्रैक्टिस है दैट इज ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल। ओके, सो ऑल द अल्कोहल्स आर नॉट ड्रिंकेबल। सभी अल्कोहल, सिंस वी हैव स्टडीड होमोलोगस सीरीज, और हमने देखा था कि अल्कोहल का सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, अल्कोहल एक कैटेगरी है और उसमें बहुत सारे मेंबर हैं। सो कौन सा मेंबर या कौन सा वो एग्जाम्पल है अल्कोहल का जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज होता है, दैट इज योर इथेनॉल। सो इथेनॉल इज अ अल्कोहल जिसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है इन वर्ल्ड थ्रू आउट। ओके, विच इज ऑल्दो अ बैड प्रैक्टिस एंड वी शुड नॉट डू इट, बट स्टिल इट इज वाइडली स्प्रेड। तो इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। साथ ही कुछ कंट्रीज में नाउ वी आर वर्किंग अबाउट क्लीनिंग ऑफ आर एनवायरमेंट ऑल्सो। सो कुछ कंट्रीज में इथेनॉल को मिक्स किया जाता है विद पेट्रोल, सो दैट आपका फ्यूल जो हो वो क्लीन फ्यूल बने। क्यों हम क्लीन फ्यूल की बात कर रहे हैं? जनरली पेट्रोल, डीजल और जितने भी हमारे ये जो फ्यूल हैं, जब ये बर्न करते हैं दे प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फॉर दैट मैटर, जो हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो टू मेक श्योर कि हम पॉल्यूशन थोड़ा कम करें या फॉर डू आ पार्ट, अब हम स्विच कर रहे हैं, इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल के साथ, सो दैट एक क्लीनर फ्यूल मिले जिसमें पॉल्यूटेंट की प्रोडक्शन कम हो। एंड दिस फ्यूल, ये जो इथेनॉल और पेट्रोल को मिक्स करके फ्यूल बनाया जाता है, दिस इज नोन एज पावर फ्यूल। अब क्या है, इथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पसेस और फ्यूल तो यूज होता है, साथ ही इथेनॉल एक्ट एज अ गुड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिस तरह वाटर बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर सकता है एंड वी यूज इट एज अ सॉल्वेंट टू मेक डिफरेंट सॉल्यूशन, वैसा ही काम इथेनॉल भी करता है। सो इथेनॉल इज ऑल्सो वाइडली यूज्ड एज एन सॉल्वेंट इन रिसर्च पर्पसेस और फॉर अदर एक्टिविटीज़। अब अगर ये इथेनॉल वाइडली यूज्ड है लेबोरेटरी में, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सिंस आई टोल्ड यू इन बिगिनिंग कि इसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ व्हेन यू गो इन एनी केमिस्ट्री लैब, आपको इथेनॉल पड़ा हुआ मिल जाएगा, बट टू मेक श्योर कि वो लेबोरेटरी वाला इथेनॉल कोई भी ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ ना करे, उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं। पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक मेथनॉल, पिरिडिन, कॉपर सल्फेट। सो इनकी एडिशन पॉइजनस होती है। इफ़ बाय चांस वी ईट देम द फेटल रिजल्ट इज इन डेथ। तो हम मेक श्योर करते हैं कि जो लेबोरेटरी के लिए इथेनॉल आया है, इट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर रिसर्च पर्पसेस और फॉर प्रैक्टिकल वर्क पर्पसेस, नॉट टू बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ओके, सो एक बात ध्यान में रखिएगा, इस अल्कोहल को, सिंस आई हैव टोल्ड यू बिफोर, पावर अल्कोहल, पेट्रोल और इथेनॉल का कॉम्बिनेशन, इस अल्कोहल को जिसमें इथेनॉल और पिरिडीन या कोई और पॉइजनस सब्सटेंस ऐड किया जाता है, इस इथेनॉल को हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, कि जैसा ये नेचुरल स्टेट में था अब ये वैसा नहीं है, सो वी कॉल इट एज डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके रिएक्शंस पे। सिंस इथेनॉल के बारे में पढ़ लिया, नाउ वी विल सी कि इथेनॉल किस तरह के रिएक्शन शो करता है। सो इथेनॉल को देखते हैं पहले, जब वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट गिव्स। इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3 CH2 OH। ओके, इसको जब मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करूँगी, यहाँ मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 ऑफ
सोडियम ले लेती हूँ, या इफ़ मैं बैलेंस आउट नहीं करूँ, लेट्स से आई विल नॉट बैलेंस इज आउट, आपको लेस कॉम्प्लिकेट करके आंसर दे रही हूँ, लेट्स से हमने इसको बैलेंस आउट नहीं किया, यहाँ से सिर्फ क्या लिबरेट करवाना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एंड दिस रिजल्ट विल बी CH3CH2O। अब यहाँ से हाइड्रोजन जा चुकी है, इसका प्लेस कौन लेगा, सोडियम, सो इट विल बी Na, और Na के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, साथ में ही ये लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस। ओके, सो क्या होता है जब हम अल्कोहल को, इथेनॉल को स्पेसिफिकली, क्योंकि हम इथेनॉल एग्जाम्पल ही पढ़ रहे हैं, जब हम इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा सोडियम इथोऑक्साइड। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सो दिस प्रोडक्ट इज नोन एज सोडियम इथोऑक्साइड। ओके, दूसरा रिएक्शन जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है एंड दैट इज नेम्ड एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब है आप किसी सब्सटेंस से वाटर निकाल रहे हैं। ओके, सो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल में क्या होता है, हम बेसिकली वाटर ही रिमूव करते हैं, बट इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। एक ही स्टेप में ऐसा नहीं होगा, इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। आप एनसीईआरटी की बुक में जब इस रिएक्शन को देखेंगे, इट इज़ रिटन ओनली इन 1 लाइन। मैं आपको ये 2 स्टेप में करके दे रही हूँ विद मैकेनिज्म। अब ये आपकी चॉइस है, इवन इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम बुक आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और यू कैन गो थ्रू दिस पार्ट जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। सो क्या करेंगे हम, दिस इज CH3CH2OH, इसे मुझे बेसिकली रिएक्ट करवाना है H2SO4 के साथ। ओके, व्हाट आई हैव टू डू, एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब वाटर यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा। डन। अब इस H2SO4 को मैं ऐसे ना लिख के, मैं अपनी कन्वीनियंस से ऐसे लिख लेती हूँ कि इसके आयंस बन गए हैं H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। अब क्या करूँगी, OH और H मिलके निकाल देंगे वाटर। ओके, जो मैंने ब्रैकेट में बनाया है दैट विल बी 1 प्रोडक्ट, जो बच गया वो होगा मेरा सेकंड प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को मैं यहाँ लिख रही हूँ, सो इट विल बी CH3CH2 और यहाँ पे आ जाएगा HSO4। ओके, साथ में यहाँ पे लिबरेट हो गया है वाटर। आई राइट देयर ऑल्सो, क्योंकि हमको फर्दर रिएक्शन आगे लिखना है, इट विल बी HSO4। तो अभी तक मैंने क्या किया है, H2SO4 को ब्रेक किया है H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव में, वाटर यहाँ से निकाल दिया है, HSO4 जो है वो इसके साथ अटैच हो गया। नाउ वी विल डिस्कस इथेनोइक एसिड के बारे में, जो है एक टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैटेगरी में आता है, एज द नेम सजेस्ट, अगर एसिड है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी विद मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स कौन से हैं, लाइक HCl, HNO3, H2SO4, ऑल दीज एसिड्स आर मिनरल एसिड्स। तो एसिटिक एसिड या ये इथेनोइक एसिड भी सेम पर्पस सर्व करता है जैसा एसिड के एलिमेंट सर्व करते हैं या एसिड सर्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं इसके कमर्शियल यूज़ पे। इथेनोइक एसिड कहाँ यूज़ होता है, इथेनोइक एसिड का जो बेस्ट यूज़ है वो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे। तो जब हम इथेनोइक एसिड को 5 to 6% सॉल्यूशन लेते हैं, इट इज़ नोन एज विनेगर, एंड एज यू नो विनेगर को हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं इन पिकल्स, इन सर्टेन सैलड्स, इन सर्टेन फूड आइटम्स। सो विनेगर क्या है, इट इज़ इथेनोइक एसिड बट बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में जिसको हम खा सकें। साथ ही इथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है लो, इस वजह से सर्दियों के दिनों में इथेनोइक एसिड लिक्विड फॉर्म से चेंज हो जाता है, ये जम जाता है एंड इट चेंजेस टू सॉलिड स्टेट। उस सॉलिड स्टेट वाले एसिटिक एसिड को हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, इथेनोइक एसिड का ही कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ओके, आते हैं इसके कुछ रिएक्शंस पे। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो ये देता है विच इज एस्टीरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टीरिफिकेशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है दैट इज एन एस्टर।
एस्टर बनते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एस्टर फॉर्मेशन होती है, इसलिए रिएक्शन का नाम भी है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसके लिए हमें चाहिए इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है ये, साथ में हमें चाहिए अल्कोहल। मैं यहाँ पे इथेनॉल ले रही हूँ, आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ से वाटर रिमूव करना है, ओनली दिस। वाटर जैसे ही रिमूव होगा, वाटर विल बी वन प्रोडक्ट और जो बच गया दैट विल बी योर सेकेंड प्रोडक्ट। इस पोर्शन को पहले लिख लेती हूँ, सो इट विल बी CH3COO, यहाँ पे बचा है C2H5, सो इट विल बी C2H5। दिस इज नोन एज एस्टर। ओके, सो एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला है वो है RCOOR, एल्काइल ग्रुप, बीच में दो ऑक्सीजन एंड C, सो दिस CH3 इज एन एल्काइल ग्रुप, C2H5 इज एन एल्काइल ग्रुप और COO हियर। सो एस्टर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही कैटेगरी है। साथ ही एस्टर की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। सो एस्टर के जो फ्रेग्रेंस है, इट इज़ अ फ्रूटी स्मेल, वेरी प्लेजेंट स्मेल। इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है इन कॉस्मेटिक्स, इन क्रीम्स, जहाँ भी फ्रेग्रेंसेस की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसको यूज़ किया जाता है? एस्टर्स को। वेरी प्लेजेंट स्मेल, वेरी फ्रूटी स्मेल, वेरी स्वीट स्मेल। अब एस्टर बनाने के लिए बेसिकली तो हमने एसिटिक एसिड ही यूज़ किया था, सो इनडायरेक्टली इट बिकम्स द यूज ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, अब इस एस्टर को हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं फिर से किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में और फिर से किसी अल्कोहल में। कैसे? उस एस्टर को CH3COO C2H5, इसको जब मैं रिएक्ट करती हूँ NaOH के साथ, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको रिएक्ट किया NaOH के साथ, यहाँ से आप C2H5 लेंगे और यहाँ से आप लेंगे OH, जो ब्रैकेट के बीच में या इस स्ट्रक्चर के बीच में है, दैट विल मेक योर वन प्रोडक्ट। जो बच गया वो बनाएगा आपका दूसरा प्रोडक्ट। सो एक प्रोडक्ट है मेरा C2H5OH which is an alcohol and second product is CH3COONA. So this will come under category of carboxylic acid and this will come under category of alcohol. तो मैंने क्या किया, जब मैं वाटर निकाल दूंगी इट विल फॉर्म एस्टर। एस्टर को फिर से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए आई हैव यूज्ड NaOH। अब इस मेथड को यूज किया जाता है टू मेक सोप, इसलिए रिएक्शन का नाम है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये दोनों ही रिएक्शन नेमिंग के साथ ही आते हैं। मीन्स इन पेपर यू विल गेट अ क्वेश्चन, राइट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, राइट सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, सो ये दो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जब आप पढ़ रहे हैं एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड का टॉपिक। आते हैं इथेनोइक एसिड के कुछ कॉमन रिएक्शन पे जो एसिड की तरह हैं। सिंस आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि इथेनोइक एसिड भी एक टाइप ऑफ एसिड है, बट मिनरल एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इथेनोइक एसिड जो है वो है वीक एसिड, बट रिएक्शन तो सेम होंगे। मीन्स जैसे एसिड वो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं वो देते हैं हाइड्रोजन, सेम जब एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ वो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस। साथ ही अगर हम इसको कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैं दोनों इक्वेशन लिख रही हूँ। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ सोडियम, सिंस सोडियम इज अ मेटल। ओके, अब यहाँ से क्या लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस। सो इट विल बी H2 प्लस CH3COONA, ये रिएक्शन आएगा। अब मैं इसको अगर रिएक्ट कर दूं कार्बोनेट के साथ Na2CO3, कार्बोनेट जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में लिबरेट होगी water, and third product will be a salt which will be sodium salt. Okay, so इस तरह एसिटिक एसिड प्रॉपर्टी शो करता है मिनरल एसिड्स की तरह। सिंस इट इज अ वीक एसिड, दोनों ही कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ड्यू टू देयर कमर्शियल वैल्यू। मेरा यहाँ तक प्रोडक्ट बन के तैयार है। अब सिर्फ मुझे क्या करना है,
इस अल्कोहल को चेंज करना है इथीन में। सो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अल्कोहल को चेंज करते हैं इथीन में। इस प्रोडक्ट को मैं अपनी कन्वीनियंस से इस तरह लिख रही हूँ, विच इज एन ओपन स्ट्रक्चर। मैंने क्या किया है, सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर लिखा है। ओके, अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस HSO4 के साथ चली जाएगी बाहर। सो अल्टीमेटली व्हाट इज बीइंग रिमूव्ड, H2SO4 निकल रहा है। ये कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। सो बेसिकली मैंने सेकेंड स्टेप में क्या किया, जो मेरा फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट था उसका ओपन स्ट्रक्चर लिखा है, H2SO4 को आप निकाल देंगे, जो आपके पास बच गया, दिस इज H, H, H एंड H। अब देखिए कैसे पता लगाएं डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं। हर एक कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 4, 1 2 3। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, एक अभी और बन सकता है। कार्बन नंबर 2, 1 2 3, इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, एक और अभी बन सकता है। सो बॉन्ड विल बी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। सो इथेनॉल की जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं या उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, वो हमें बना के देता है इथीन मॉलिक्यूल। ओके, नाउ इस केस में H2SO4 जो एक्ट करता है वो एक्ट करता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो किसी भी सब्सटेंस से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें। ओके, सो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा है, हेंस H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। NCERT की बुक में आपको ये रिएक्शन डायरेक्टली यहाँ से ये आंसर देता हुआ दिखेगा। सो यू कैन स्टडी दिस वन और ईदर यू कैन स्टडी फ्रॉम योर बुक। आते हैं अगले टाइप के कंपाउंड में, जो कि है कैटेगरी कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये इथेनॉल था हमारा अल्कोहल कैटेगरी का, ये अल्कोहल होमोलोगस सीरीज का मेंबर। जो दूसरा एग्जाम्पल हम करने वाले हैं वो है इथेनोइक एसिड। सो सिंस OIC एसिड नाम एंड हो रहा है, सो इट विल बी कमिंग अंडर एसिटिक एसिड। सो आपका कंपाउंड नेम है इथेनोइक एसिड।